नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे, जो भी आप वीडियो देखने आए हो उसी मुद्दे पर। काफ़ी आपके कमेंट आए हुए हैं, काफ़ी पर्सनली मैसेज किए हुए हैं कल से, और व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर काफ़ी कैंडिडेट ने पर्सनल मैसेज किए हुए हैं कि इस मामले पर वीडियो बनाई जाए और जो भी आपके डाउट है उनको क्लियर करने का काम किया जाए। तो इसलिए वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों। बाकी जो भी आपके कमेंट आएंगे उसका रिस्पॉन्स तो बाद में ही पता चलेगा, कितना आप सपोर्ट करते हैं और किस लिए वीडियो आप देखते हैं। लेकिन टीचिंग कैंडिडेट है उनके लिए तो एक ही बात बोलूँगा, ये कैंडिडेट सही चीज़ों को नहीं समझ पाते। कौन सही जानकारी देता है, कौन नहीं देता, बाद में सही होती है या नहीं होती, ये भी बाद की बात है। और मोस्टली जानकारी सही देखने को मिलती है, लेकिन बाद में कैंडिडेट भूल जाते हैं। अच्छी चीज़ों को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते। हर रोज़ जो झूठ बोलते हैं, ये हो गया वो हो गया, जहाँ पर आप कमेंट भी नहीं कर सकते। खासकर टीचिंग कैंडिडेट को बोल रहा हूँ मैं, कमेंट आपके बंद कर दिए जाते हैं। उन लोगों को आप सपोर्ट करते हैं, कहाँ से कहाँ पर उनको पहुँचा दिया, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। और चलो यही चलता भाई, टीचिंग कैंडिडेट हैं, जो भी टीचिंग के चैनल है सभी को पता है कितने आपके ग्रो कर रहे हैं कितना नहीं। खासकर हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, कोई सपोर्ट आपका नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। उल्टी चीज़ें, जो भी आपकी उल्टी सीधी चीज़ें हैं उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं कैंडिडेट, और कहाँ से उनको कहाँ पर पहुँचा दिया ये आपके सामने है। हमारी जानकारी कितनी सही होती है कितनी नहीं ये भी आपके सामने है, और कितनी ऑथेंटिक होती है कितनी नहीं होती ये भी आपके सामने है। अब आपकी मर्जी है, वही सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे। ये पिछली साल मैंने वीडियो बनाई थी, और इसमें बिल्कुल मैंने साफ स्पष्ट आपके सामने लिखा था, अंतिम मौका अध्यापक कैंडिडेट जो बनना चाहते हैं उनके लिए अंतिम मौका। एस्टेट 2022 के लिए बोला था, जिनका एस्टेट पहले पास है उनके लिए बोला था, और सीधी बात है बाद में आपको पछताना पड़ेगा, ये साथ में मैंने बोला था। 30 से 35 हज़ार कैंडिडेट ये वीडियो देख चुके हैं, और अब भी कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि हमने तो गलती कर दी, एस्टेट 2022 नहीं दिया, और टीजीटी भर्ती हमारे आंखों के सामने यानी निकल चुकी है। क्योंकि एस्टेट पहले पास नहीं था और टीजीटी भर्ती में नहीं बैठ पाए, तो कितना बड़ा नुकसान है ये इन कैंडिडेट को ही पता है, जिनका एस्टेट पास नहीं हुआ या जिन्होंने फॉर्म वगैरह नहीं अप्लाई किया। अब काफ़ी साथी कमेंट करते हैं, एस्टेट तो पैसे लूटने के लिए है, सभी को पता है इसका, फिर आपको क्या इसका यानी अलग से दिमाग चलाने की ज़रूरत है। एस्टेट आपके लिए ज़रूरी है अगर आपको अध्यापक बनना है तो। सीधी बात यह है, सरकार पैसे कमाए, बोर्ड पैसे कमाए या न कमाए, इसका आपको कोई भी इससे लेना देना आपका नहीं है। अगर एस्टेट आपको देना है, पैसे भी आपको देने होंगे, और अगर आपको एग्ज़ाम देना है अध्यापक भर्ती के लिए, तो एस्टेट आपके लिए ज़रूरी है। अब सरकार पैसे कमाए ना कमाए, किसकी सरकार आए किसकी ना आए, इन चीज़ों के चक्कर में शायद आपका कोई भी बेनिफिट आपका नहीं होने वाला, क्योंकि आपका काम केवल है भर्ती से। अगर आपने इसके लिए कोई कोर्स वगैरह किया है, पीआरटी का कोर्स किया है यानी जेबीटी का, या बीएड आपने की है, एमए एमकॉम एमएससी आपने की है, तो ये किस लिए की है? अध्यापक बनने के लिए किया था, और उसके लिए एस्टेट आपका ज़रूरी है हरियाणा में। पास होगा तो आप उसमें बैठ पाओगे, नहीं होगा नहीं बैठ पाओगे। तो हकीकत तो यही है। अब जो कल से जो कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, मैसेज कर रहे हैं कैंडिडेट, 15,000 भर्ती का क्या मामला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ से ये जानकारी आई है, कितनी आपकी सही है कितनी नहीं। इससे पहले फिर मैं यूट्यूब साथियों को बोलना चाहूँगा, आपकी वीडियो से मेरी वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। बाद में कई इस तरह के आ जाते हैं, वही उसने ये बोल दिया ये कर दिया। मेरा काम है ऑथेंटिक चीज़ देने का। आपने क्या बोला है क्या नहीं बोला, ये शायद कोई भी मेरा वीडियो बनाने का मकसद नहीं है। कोई भी टारगेट नहीं कर रहा मैं किसी को भी। एस्टेट 2023 के बारे में बात करेंगे। अब इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों, 15,000 जो भर्ती का मामला है, जो आपके चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वहाँ से ऑफिस से आपकी एक फाइल है, और उसी का पूरा मामला आपका ये है। उसमें आपका अध्यापक भर्ती का आपका जिक्र किया गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी होती है, जो भी तैयार आपकी होती है, उसके लिए आपकी फाइल है, और उसी के बेस पर ये पूरा मामला आपका है। कब तक आएगा, कितना सही है कितना नहीं है, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। एस्टेट 2023 आपके लिए ज़रूरी है अगर इस तरह का प्रोसेस आगे आपका होता है तो। फिर बोल रहा हूं, ये भी आपके लिए अंतिम मौका होगा 2023 वाला, क्योंकि इतनी जल्दी आपकी ये भर्ती आपकी नहीं आने वाली। एस्टेट आपका हो चुका होगा, रिजल्ट आपका आ चुका होगा, इलेक्शन आपके सिर पे होगा, तब जाके इस तरह का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको प्रोसेस नहीं देखने को मिलेगा।
पूरे फैक्ट के साथ मैं बताऊंगा आपको। लेकिन जिसका भी एस्टेट पास होगा उसको इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। भर्ती पूरी होती है या नहीं होती है, इलेक्शन के चक्कर में आपका ये काम करते हैं या नहीं करते हैं, ये चीजें बाद की बातें हैं। लेकिन अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहोगे तो एस्टेट आपके लिए जरूरी होगा 2023 का। काफी साथियों का एस्टेट पहले आपका खत्म हो चुका है, उनके लिए जरूरी है एस्टेट। काफी साथी नए हैं, 2-3 बार ट्राई भी कर चुके होंगे लेकिन क्लियर नहीं हुआ, उनके लिए भी एस्टेट 2023 जरूरी है। और मौका तो दोस्तों एस्टेट के बगैर आपको नहीं मिलने वाला, सीधी बात ये है। अब भर्ती कब तक आएगी 15,000 वाली, ये मामला दोस्तों अभी तक कोई भी क्लियर नहीं है, ये भर्ती आएगी या नहीं आएगी। एक वहां पर जो फाइल थी उसमें आपका जिक्र हुआ था, अभी तक कोई भी शिक्षा मंत्री का आपका स्टेटमेंट नहीं है, कोई भी मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आपका नहीं है, किसी का भी अभी 15,000 भर्ती के लिए स्टेटमेंट आपका नहीं है। कोई भी न्यूज़पेपर में, कोई भी वेबसाइट पर कोई भी ऑफिशियल आपकी अपडेट नहीं है। लेकिन एक चीफ सेक्रेटरी साहब की फाइल वगैरह वहां पर जानकारी मिल रही है कि उसमें आगे मेंशन किया है जो भी आपका फाइनेंशियल आपका आगे ईयर होता है उसके लिए आपकी पहले ही आपकी प्लानिंग होती है बजट वगैरह की, तो वहां पर ये देखने को मिला है और उसी में ये क्लियर आपका हुआ है। इसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों का आपका जिक्र है। टीजीटी की भी सभी को पता है भाई, खाली वैकेंसी है आपकी 15,000 से भी ज्यादा। पीजीटी की भी सभी को पता है, खाली है आपकी 15,000 के लगभग आपकी। और 4 से 5,000 वैकेंसी आपकी यहाँ पर जो पीआरटी की बताई गई थी ये भी आपकी खाली है। लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है, खुद डेटा देते हैं कितनी वैकेंसी खाली है, फिर इनको बोल देते हैं भाई खाली नहीं है, जेबीटी वाले तो फालतू हो गए हमारे पास है और इसकी भर्ती अब आपकी शायद नहीं आएगी, ये सरकार का मानना है। लेकिन वास्तविकता ये है दोस्तों, भर्ती तो आपकी यानी वैकेंसी तो आपकी खाली है, लेकिन स्कूलों में आपके बच्चे नहीं बचे। उसके कारण आपका जो भी रैशनलाइजेशन जो आपका हुआ है उसके कारण यह आपका मामला पूरा गड़बड़ा गया। और भर्ती का जिक्र आपका पता है क्यों होते हैं, इलेक्शन आपका आगे आने वाला है और अगर भर्ती आपकी आती है तो फॉर्म वगैरह आप अप्लाई करोगे तो एस्टेट पास होना आपका जरूरी है। अब कितनी संख्या में वैकेंसी आएंगी ये अभी क्लियर आपका नहीं है, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी आपकी स्टेटमेंट आती है, ऑफिशियल आपकी आती है, रिटर्न में आपकी आती है, उसके बाद भी कितना प्रोसेस आपका जल्दी आगे बढ़ता है ये सभी को पता है, काफी टाइम आपका निकल जाता है। टीजीटी भर्ती की बात करें तो जो आपकी स्टेटमेंट आई थी पीजीटी और टीजीटी के लिए, कितना टाइम आपका निकल चुका है कमेंट आप कर सकते हो। और कब आपका एग्जाम हुआ है, कब आपका नोटिफिकेशन आया था ये भी आपके सामने है। ऑफिशियल आने के बाद अभी तक तो 15,000 का कोई भी ऑफिशियल आपकी स्टेटमेंट आपकी नहीं है। किसी चेयरमैन ने, किसी यानी मुख्यमंत्री ने, या किसी भी जो भी आपके शिक्षा मंत्री साहब हैं जो महापुरुष हैं उनके मुख से भी इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट आपकी नहीं है। हाँ, एस्टेट 2023 आपके लिए इसलिए जरूरी है, कौशल से भी आपकी भर्ती होती है तो वहां पर भी एस्टेट आपका देखा जाएगा। और अभी तक पूरी पॉसिबिलिटी आपकी कौशल रोजगार निगम से ही ज्यादा है, सच्चाई तो ये है। HKRN से ही आपकी भर्ती आने की सबसे पहले पॉसिबिलिटी आपकी बनती है। लेकिन इसमें भी वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिनका एस्टेट आपका क्वालिफाई है। और ये भर्ती शायद जो आपकी कंप्लीट होगी टीजीटी की, उसके बाद आपको कौशल रोजगार निगम से आपको देखने को मिल सकती है, जो आपकी भर्ती पेंडिंग आपकी चली हुई है। अभी तक न्यूज ये है दोस्तों। रेगुलर भर्ती में आपका टाइम अभी लगेगा और इलेक्शन के आसपास एस्टेट आपका हो चुका होगा 2023 वाला, वहां पर आपके फॉर्म वगैरह फिल करवा लिए जा सकते हैं। ये अपडेट बिल्कुल सटीक है आपकी, मैं ये नहीं बोल रहा एग्जाम आपका ले लिया जाएगा, भर्ती आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी। हाँ, 2023 एस्टेट के बाद कुछ ना कुछ जो आपकी टीचिंग की भर्ती है इनके तीनों के चाहे वैकेंसी आपकी कम हो सकती है, मैं नहीं बोल रहा 15,000 ही आपको देखने को मिलेंगी या 20,000 आपकी आएंगी, 30,000 आएंगी, इतनी बड़ी भर्ती तो शायद आपकी नहीं आएगी। स्टेटमेंट आपकी अलग चीजें होती हैं, ऑफिशियल आपकी आती हैं तब आपकी अलग चीजें होती हैं। बाकी ये आप देख भी चुके हो कितनी वैकेंसी खाली थी, 38,000 का इन्होंने डेटा दिया। उसके बाद ये वैकेंसी कितनी जारी करते हैं टीजीटी की, 7471। पीजीटी की आपकी सभी को पता है 4400 और पीआरटी की आपकी 0। बोल दिया कोई वैकेंसी खाली नहीं है। 38,000 बोलने के बाद इन्होंने ये नोटिस निकाले हैं, तो आगे क्या आपका है, 38,000 तो आपकी अब इसमें खाली भी नहीं है। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला भाई 25,000 हमारे पास खाली हैं और 25,000 में से 4400 आपकी हो चुकी होगी, 7400 आपकी हो चुकी होगी। अब देखो आप कितने आपके बचते हैं। तो ये
वही आपका कुछ आइडिया इन्होंने लगाया है भाई, 15,000 आपकी टोटल आपकी बचती हैं, न कि टीजीटी की। ये आपकी अभी तक की आपकी इन्फॉर्मेशन है। और आगे क्या आपका हो सकता है मैंने बता दिया। इलेक्शन के टाइम पर आपके फॉर्म वगैरह आपके भरवा लिए जा सकते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन आपकी होगी ये आप तभी भर पाएंगे। भर्ती शायद इलेक्शन से पहले 15,000 की आपकी पूरी आपकी नहीं होगी। हाँ, कुछ प्रोसेस आपका इसका किया जा सकता है ताकि कैंडिडेट पर भी आपका असर पड़े। हाँ, भर्ती चल रही है वही, अगली सरकार आएगी मौका देगी, और यही सरकार आएगी तो भर्ती को कंप्लीट कर सकती है। ये इस सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी सरकार आपकी होती है इस तरह का खेल आपका जरूर करती है। उस टाइम पर काफ़ी फॉर्म वगैरह आपके एग्जाम लेकर पेंडिंग छोड़ दिए जाते हैं, और कैंडिडेट को यही लगता है भाई, क्यों एक कैंडिडेट आपका है तो उससे पूरी फैमिली आपकी जुड़ी होती है। यही इनकी सोच होती है कि इसका असर पूरा फैमिली पर पड़े, ये सरकार आती है तो इसको कंप्लीट करेगी, नहीं फिर आगे कुछ भी आपका हो सकता है। और सरकार चेंज होती है तो दोबारा आपके फॉर्म वगैरह रिजेक्ट करके दोबारा आपके फिल करवाए जाते हैं। तो ये इलेक्शन के लिए आपका स्टंट आपका हो सकता है, लेकिन कैंडिडेट को तो यही सोचना है भाई, अप्लाई करोगे क्वालिफिकेशन पूरी करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, उसके बगैर तो आपका नहीं होगा। तो इसलिए मैंने बोला है एस्टेट 2023 आपके लिए अब भी जरूरी है। कौशल की भर्ती आपकी हो सकती है, रेगुलर की भर्ती आपकी हो, कोई भी आपकी भर्ती हो, एस्टेट के बगैर कल्याण आपका नहीं होना है। असली बात ये है। अब टीजीटी के कितने आएंगे, पीजीटी के कितने आएंगे, पीआरटी के कितने आएंगे, कोई भी डेटा नहीं है किसी के पास। कोई भी अभी ऑफिशियल इस तरह की स्टेटमेंट आपकी नहीं है भाई ये प्रोसेस हम करने वाले हैं इतने इतने पदों पर। और उसका कारण भी मैं बता देता हूं। अभी आपकी 7471 आपकी पूरी नहीं हुई है, 4446 आपकी पूरी नहीं हुई है, फिर कैसे आपकी अपडेट आ सकती है पीजीटी के इतने पदों पर भर्ती आएगी, टीजीटी के इतने पदों पर भर्ती आएगी, पीआरटी के इतने पदों पर भर्ती आएगी। कोई भी क्लियर अभी आपका नहीं है, लेकिन भर्ती तो आपकी यानी नोटिफिकेशन आपका इलेक्शन से पहले आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और एस्टेट आपके लिए ज़रूरी है, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप में भर्ती आए या ना आए, अगर आती है तो एस्टेट के बिना आपका अप्लाई नहीं होगा, सीधी बात यह है दोस्तों। अभी मैं 15,000 की भी पुष्टि नहीं कर रहा, भर्ती आएगी या नहीं आएगी इसकी भी मैंने पुष्टि नहीं की। जो जानकारी मिल रही है ये मैंने बताया है, जहाँ से ये सोर्सेज बताया जा रहा है आपका चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस से जो फाइल वगैरह है उसमें आपका जिक्र होता है पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। वहां पर कुछ इस तरह के तथ्य देखने को मिले हैं जो कि आप बोल सकते हो भाई जो भी बोलते हैं सूत्रों के हवाले से, तो ये सूत्रों के हवाले से ही खबर है। अब सूत्र आपके कितने सही होते हैं कितने सटीक बैठते हैं ये चीजें तो बाद में ही क्लियर आपकी हो पाएंगी। अभी मैं इस भर्ती की कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन इलेक्शन के आसपास एक सभी को पता है आइडिया आपका होता है भाई, कुछ ना कुछ इस तरह का आपका देखा जाता है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, 2019 इलेक्शन से पहले पीजीटी का नोटिफिकेशन आपका आया था और भर्ती अभी तक आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये चीजें हैं अभी तक आपकी, और शायद कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको बनी होगी सच्चाई क्या है, क्या आपका आगे होने वाला है, आप क्या कर सकते हो इसके लिए अगर इस तरह का होता है। ये पूरी मैंने बात कर ली। अब जो आपको सही लगे उस तरह के आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला आपके लिए, कोई भी कमेंट सेक्शन को कभी भी ऑफ नहीं करता मैं। जो भी आपकी राय होती है अच्छी या बुरी, ये बिल्कुल सही आपके अकॉर्डिंग है, आप कुछ भी सोच सकते हैं। जो भी जानकारी आपको सही लगती है उसको मान सकते हैं, गलत आपको लगती है कमेंट आप कर सकते हो, लेकिन जो मैंने देनी थी मैंने जानकारी आपको दे दी। अब आपकी मर्जी है कितना सपोर्ट आप करते हैं, कितना रिस्पॉन्स आपका रहता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।